नमः संस्कृत प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं सूची पर्यावरणम प्रथम पाठ। पाठ परिचय देख लेते हैं पहले। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है सूची पर्यावरणम? ये लिया गया है हरिदत्त शर्मा विरचित लस लतिका संग्रह से। आइए देखते हैं आगे। दुर्वह हम अत्र जीवितं जात प्रकृतिरिव शरणं सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालयश्चक्रं मन शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै अर्दश नैरमुना सयान्यव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। अत्र यहाँ महानगर मध्ये अनिशम कालाय सचक्रम चलता। यहाँ महानगरों का जीवन क्या हो गया है? महानगरों के बीच में कालाय सचक्रम चलता, मन शोष्यत तनु पेश्यत, सदैव वक्रम भ्रमित अमुना दुर्दांत दर्शनई जन संग्रसनम एव सयात। अत्र दुर्वह जीवितं जातं प्रकृति एव शरणं यत्र सूची पर्यावरणम वर्तते। शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ भी आ जाते हैं एग्जाम में। दुर्वह दूभर या कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, अनिशम दिन और रात, कालायस चक्रम लोहे का चक्र, शोष्यति सुखाता है, तनु शरीरम, पेश्यत पीसता है, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांत भयंकर, दुर्दांत क्या है? भयंकर, दशनई दांतों से, अमुना इससे, जन संग्रसनम लोगों का विनाश, स्यात हो, जातम उत्पन्न हो गया है, जातम उत्पन्न हो गया है, शरणम आश्रय, पर्यावरणम चहुं ओर का आवरण और सूची पवित्र। क्या कहते हैं कि दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ महानगरों का जीवन कठिन हो गया है। यहाँ पर क्या होता है? दिन रात गाड़ियाँ चलती हैं और इससे उत्पन्न ध्वनि क्या करती है? और धुएं से वायु प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण मानसिक क्षमता और क्रिया दोनों प्रभावित होते हैं। शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह यातायात हमेशा समस्याओं को खड़ा करता रहेगा। इस प्रकार यातायात आदि से प्रदूषित महानगरों का पर्यावरण अपने भयंकर दांतों से लोगों का विनाश करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ जीवित रहना बहुत कठिन है। अतः प्रकृति के पवित्र वातावरण में ही मानव सुरक्षित है, वहीं शारीरिक मानसिक रूप से समृद्धशाली होगा, ऐसी कामना की जाती है। दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ जो रहना, यहाँ पर महानगरों में रहना दुर्वह हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। प्रकृति इव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम। महानगरे मध्य, महानगरों के मध्य में दिन रात यह लोहे का चक्र चलता रहता है।
जो मन को शोषित करता है और शरीर को पीसता है, शरीर को हमेशा पीसता है। भ्रमति सदा वक्रम, यह क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया है। दुर्दांत दशई अमुना, ये भयंकर दशनई, भयंकर दशनई, अपने दांतों से सयानैव, ये क्या करता है, इसने लोगों को जनसग्रसम, लोगों को ग्रसित कर लिया है। आइए आगे देखते हैं। कज्जल मलिन धूम मुंचती शत शकटियानम, कज्जल मलिन, काजल के समान मैला, धूम धुआं, ये क्या करता है, मुंचती, मुंचती छोड़ता है, शत शक्तियान, सैकड़ों गाड़ियों का, काजल मलिन धुआं यहाँ होता है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, अब क्या करती है कि शोर फैलाती हुई जो गाड़ियां हैं, जो रेलगाड़ियां हैं, वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। वाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम, यानानाम पंक्तयो हयांता कठिनम ससमरण, और वो क्या करती हैं, यानानाम, जो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं जो राजमार्ग पर चलती हैं, उनमें क्या हो गया है, गाड़ियों की पंक्तियों में क्या है, वो दौड़ती हैं, और यहाँ कठिन सस्मरण, और यहाँ पर रहना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। आगे आगे देखते हैं। कज्जलन मलिनम, काजल के समान मैला, धूमम, धुएं को, मुंचती छोड़ता है, शत सैकड़ों, शक्तियानम गाड़ियाँ, वाष्पयान माला रेलगाड़ी, वितरंती देती हैं, ध्वानम ध्वनि प्रदूषण, सस्मरण चलना, अनंता बहुत लंबी, याना नाम गाड़ियों की, पंकाय पंक्तियाँ या कतारें, और संधावित दौड़ती हैं। महानगरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मैला धुआं छोड़ती हैं, शोर फैलाती हुई रेलगाड़ियाँ ध्वनि प्रदूषण करती हैं, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारों में राजमार्ग पर चलना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में, ये यहाँ पर पूरा है सूची पर्यावरणम, ऐसी स्थिति में प्रकृति के शुद्ध वातावरण में ही जीवन सुरक्षित है, ऐसी कामना की जाती है। आगे देखते हैं। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल क्या हो गया है, दूषित हो गया है, और निर्मल जल भी नहीं है, पीने योग्य पानी भी नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, और क्या भोज्य पदार्थों में भी कुत्सित वस्तुएं मिल गई हैं, खाने वाले भक्ष्य, खाने वाले पदार्थों में भी जो बुरी वस्तुएं हैं वो मिल गई हैं। समलम धरातलम, और जो धरातल है वो क्या हो गया है, मलिन हो गया है। करणीयम बहिर तंजगति तु बहु शुद्धिकरणम, ऐसी स्थिति में क्या करना, वायुमंडल का शुद्धिकरण करना जरूरी है, और ऐसी स्थिति में बाहर जाना ही। करणीयम बहिर अंत गर्जति तु बहु शुद्धिकरणम, इसलिए क्या करना चाहिए, जो बाहर की तरफ जाना चाहिए शुद्धिकरण के लिए। अत्र अन्वय देखते हैं। वायुमंडल भ्रशम दूषितम अस्ति न ही निर्मलम जलम जातम भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति जगत बहि अंत च बहु शुद्धिकरणम करणीयम। शब्दार्थ है, भ्रशम बहुत, दूषितम दोषयुक्त, हानिकारक निर्मलम स्वच्छ, कुत्सितम बुरा दोषयुक्त, भक्षयम भोज्य पदार्थ, समलम दूषित, धरातलम भूमंडलम, जगति संसार, करणीयम करना चाहिए, और बहु बाहर की तरफ, अंतः भीतरी। आगे देखते हैं। यहाँ वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है, पीने योग्य जल भी स्वच्छ नहीं रह गया है, भोज्य पदार्थों में भी अन्य दूषित वस्तुओं का समावेश है। इस प्रकार से भूमि का आंतरिक भाग एवं वातावरण दोनों ही जीवन में बाहर ही दोनों दोषपूर्ण है, अतः शुद्ध करने की आवश्यकता है। और
ऐसी स्थिति में प्रकृति के पवित्र वातावरण में ही जीना सुरक्षित है। इसीलिए शुचि पर्यावरण हमें बाहर जाना चाहिए जहाँ पर पर्यावरण साफ हो। आगे, कंचित कालम नय माम असमान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, मुझे इस कोलाहल से बहुत दूर कहाँ जाना है? क्षण भर के लिए बहुत दूरम नय ले चलो। ग्रामांते निर्झर नदी पयम पूरो प्रपश्यामि, मैं वहाँ पर ग्राम के अंदर, गांव के अंदर नदी को बहता हुआ और भरे हुए तालाब प्रपश्यामि देखने का इच्छुक हूँ। एकांते कांतारे में शरणम अपि संचरणम स्यात्, और मुझे एकांत में जाना है कुछ क्षण के लिए जहाँ पर क्या हो? शांति ही शांति हो। वहाँ पर मुझे टहलना है, वहाँ पर मुझे रहना है। माम, मुझको, नय ले चलो, ग्रामांते गांव की सीमा पर, जहाँ पर निर्झर झरना, पयपूर सरोवर हो जल से भरे हुए, एकांते शांत प्रिय कोलाहल से रहित, कांतारी वन में, क्षणम अपि पल भर के लिए, संचरण टहलना, और स्यात् हूँ, मुझे इस नगर के कोलाहल से दूर कहीं क्षण भर के लिए ले चलो जहाँ मैं गांव में अर्थात गांव के पास नदी, झरने, नदी जल से परिपूर्ण तालाब को देखूं। मुझे कुछ क्षण के लिए शांति से परिपूर्ण प्रांत में टहल लेने दो। जीवन प्रकृति के ऐसे पवित्र वातावरण में सुरक्षित है, ऐसी कामना की जाती है। आगे देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमा अवली समीर चालिता सयान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। क्या कह रहे हैं? अन्वय देख लेते हैं। यत्र यहाँ हरित तरुणम ललित लतानाम रमणीया माला समीर चालिता कुसुमा अवली में वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। तरुणाम वृक्षों की, लतानाम बेलों की, समीर वायु, कुसुम अवली फूलों की पंक्तियाँ, वर्णियाँ स्वीकार करने योग्य हैं। नवमालिका तो नवीन बेल, रुचिरम बहुत सुंदर, संगमनम मिलम, और रसालम, रसाल क्या होता है? आम का वृक्ष। हरित तरुणानाम ललित लतानाम, हरे हरे वृक्षों की पंक्तियाँ और सुंदर लताओं की कतारें। माला रमणीया बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर लगती हैं। पवन द्वारा आंदोलित फूलों की पंक्तियाँ बहुत। कुसुम अवली समीर चालिता, जब हवा चलती है तो कुसुम की अवली फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही सयान में वर्णिया, वो क्या करती हैं? वो बहुत ही मनोरम मालूम पड़ती हैं। नवमालिका रसालम मिलितवा रुचिरम सम्मन, जब नवमालिका के साथ जब रसालम मिलितवा आम के जो वृक्ष हैं वो मिल जाते हैं तो इनका संगम बहुत ही रुचिकर प्रभावित होता है। जीवन ऐसे ही पवित्र वातावरण में सुरक्षित है, ऐसी कामना की जाती है। नेक्स्ट है। अयि चले बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशनम चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवितम सहरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय अपि बंधो अन्वय अपि बंधो खगकुलम कलरव गुंजित वन देशम चलः पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशनम। धृत सुख संदेशनम।
आगे आगे देखते हैं। चाकचिक्य जालम जीवितम रसम रसहरणम नो कुर्यात। शब्दार्थ बंधो, हे मित्र, भाई, गुंजित गुंजायमान खगकुल कलरव पक्षियों के समूहों की ध्वनि वन देशम वन प्रदेश को संभ्रमित युक्त जनेभ्य लोगों के लिए चाकचिक्यम जालम चकाचौंध का जीवन संहरणम नाश। क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, इस महानगरीय जीवन से, पक्षियों के कलरव से, गुंजायमान खगकुलय कलरव पक्षियों की गुंजन से, कलरव से गुंजायमान, गुंजित वन देशम अयि चल बंधो, यहाँ से वहाँ पर चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशनम, महानगरों के कलरव से, पूरा महानगरों के शोर से, कलरव से जो भ्रमित लोग हैं उनको वहीं पर अपना क्या करो, वो कल्याण देखते हैं, उनको संदेश, उनके लिए धृत सुख संदेशम, उनके लिए सुख का संदेश लेकर चलो। जो चकाचौंध का जीवन है उसने वो क्या कर दिया है, नो कुरियाच जीवित सहरणम, उससे हमारे जीवन का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है, संहार हो रहा है। इस प्रकार ग्रामीण प्रदेश में ही, ग्रामीण पवित्र वातावरण में ही जीवन सुरक्षित है, ऐसी कामना की जाती है। आगे देखते हैं। प्रस्तरे तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समविष्टाः, माननीय जीवन काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय, लता तरु गुल्मा, गुल्मा होती है बेल, पत्ते, झाड़ियाँ। प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु, पिसे हुए, पिष्टा होता है पिसे हुए पाषाणों पर, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, माननीय जीवन कामये, मानवाये जीवन एव मरणम नो कामये। शब्दार्थ देख लेते हैं। नो हमारे, लता तुरु गुल्मा बेल पेड़ों की झाड़ियाँ, प्रस्तर तले, प्रस्तर होते हैं पत्थर, और तले सतह में, पत्थरों की सतह में, पिष्टा पीसे हुए, पाषाणी सभ्यता पाषाण युग जीवन शैली से, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्ठा समाहित, काम्ये कल्याण में। वर्तमान में जो महानगरीय जीवन शैली है वो हमारे पेड़ पौधे, लताएं और जो झाड़ियां हैं पत्थरों के नीचे अर्थात बढ़ते हुए कंक्रीट के भवनों के नीचे पिस गए हैं। क्या कह रहे हैं कि जो महानगरीय जीवन शैली है इसमें हमारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, झाड़ियां हटा दी गई हैं और उसकी जगह पत्थरों ने ले ली है, और पेड़ पौधों की जगह क्या रह गई हैं, अब ज़मीन के नीचे बढ़ता हुआ कंक्रीट रह गया है, पत्थर ही रह गए हैं। अर्थात हमारे पेड़ पौधे भवनों के नीचे पिस गए हैं और इनका महत्व खत्म हो गया है। और पाषाण काल से विकसित सभ्यता ने, जो सभ्यता है पाषाण काल यानी पत्थर के काल से विकसित सभ्यता की प्रकृति में समाहित नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में जो हमारा जीवन है और मरण है वो मानव कल्याण के लिए ही है, ऐसी मेरी कामना है, क्योंकि इसी प्रकार के पवित्र वातावरण में मानव का जीवन सुरक्षित है, ऐसी कामना की जाती है। अभी पाठ हो गया है हमारा समाप्त। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। प्रकृतिरइव, यहाँ पर ये संधि विच्छेद है। प्रकृतिरइव, प्रकृति ही धन एव, पर्यावरणम परिधन आवरणम, दुर्दांत दर्शनैर अनुमा, दुर्दांतै दुहु धन दांतहि, दर्शनै धन अमुना, सयान्नैव सयात धन न धन एव, संधावती सम धन धावती, पंक्तयो यानंता पंक्तय धन ही धन अनंता, निर्मलम निधन मलम, बहिर्न
गर्जति, बहि धन अंतः धन जगति, कंचित कम धन चित, असमान नगरम बहुत दूरम बहुदूरम, असमान धन नगरात, ग्रामांते ग्राम धन अंते। एकांते एकः धन अंते, संचरणम सम धन चरणम, कुसुम अवली कुसुम धन आवली, शयान में शयात धन में, संभ्रमित जनेभ्यो धृत, सम धन भ्रमित जनेभ्य धन धृत, कुर्यात जीवितम कुर्यान धन जीवित, स्यान्न स्यात धन न, नो न धन उ न धन उ नो, दुर्वहम अत्र दुर्वहम धन अत्र, अनंतः अन धन अंतः, माम समान माम धन असमान, क्षणम अपि क्षणम धन अपि, समविष्टा सम धन अविष्टा। अभ्यास कार्य। अधोलिखितां प्रश्नानाम् उत्तरं संस्कृत भाषाया लिखता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किम अर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस अर्थ के लिए क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए, तो कवि किम अर्थम तो मानव जीवनाय, प्रकृते शरणम इच्छति। कस्मात् कारणात्, प्रश्न नंबर 2, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते, किस कारण से महानगरों में रहना कठिन हो गया है। महानगरेषु राजमार्गेषु शतशक्तियानां अनंता पंक्तियाँ भवन्ति, क्योंकि महानगरों में राजमार्गों में गाड़ियों की जो अनंत है वो पंक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो क्या क्या दूषित है। पेयम जलम वायुश्च दूषिता, पीने का पानी हमारा पर्यावरण, और अतः संसरणम कठिनम अस्ति, अतः यहाँ रहना कठिन है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छसि, कवि कहाँ जाना चाहता है। तो कवि एकांत कांतारे, कवि एकांत में जाने का इच्छुक है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणम भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस तरह के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशो, खगकुल कलरव जहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान हो वन प्रदेश, वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। कवि कामना अस्ति यत मानव जीवनाय में जीवनम भवेत, कि यहाँ पर मानव का जो मानव है वो जीवन है, जीवनाय जीवन में, जीवन मरण, वो उसका जीवन भी यहीं प्रकृति में हो, उसका मरण भी यहीं प्रकृति में हो। संधि विच्छेद कुरुत, प्रकृति प्रकृति प्रकृतिरेव प्रकृति धन एव। आइए प्रकृति धन एव। स्यात, स्यात का क्या आएगा। प्रकृति धन एव, स्यान प्रकृतिर एव। दूसरा है स्यात धन, क्या आएगा स्यान्नेव, न धन यहाँ पर न आएगा, न धन एव। नेक्स्ट है यहाँ अनंता, ही धन अनंता, ही धन अनंता या अनंता। बहि धन अंतः धन जगति, बहिर अंतर जगति। असमान नगरात, अस्मात् अस्मात् धन नगरात, असमान नगरात। सम धन चरणम संचरणम, यहाँ पर क्या आएगा संचरणम, सम धन चरणम संचरणम। धूमम धन मुंचति, धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानी पूर्यत। अब ये यहाँ पर कौन कौन से अव्यय से फील होंगे ये। इदानीम वायुमंडलम,
इदानी वायुमंडलम, यहाँ से भृशम, यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि, तो यहाँ आएगा भृशम। इदानी वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। खालिस्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि, यहाँ पर क्या आएगा, अपि लाभदायक भवति। पर्यावरणम संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है, पूजा है। सदा समय से आगे है समस्या सदुपयोग करणीय, सदा समस्या सदुपयोग करणीय। भूकंपित समये खालिस्थान गवमेन उचितम भवति, बही होता है बाहर, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित है। खालिस्थान हरितिमा, खालिस्थान शुचि पर्यावरणम, यत्र हरितिमा, जहाँ पर हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहीं पर क्या है, शुचि साफ पर्यावरणम है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम या संयोग कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों की प्रकृति प्रत्यय का विभाजन कीजिए अथवा संयोग कीजिए। प्रकृति जातम, जातम में कौन सा प्रत्यय है, त। जन धन त जातम। प्रधन क्र धन तीन प्रकृति, तो प्रकृति में कौन सा प्रत्यय है, तीन। प्रकृति में कौन सा प्रत्यय है, तीन। नेक्स्ट है नी धन श्रय धन कृत धन टाप, निसृता, निसृता में कौन सा प्रत्यय है, टाप। अब दूषितम में तो क्या आएगा, दूष, क्या आएगा, दूष धन त दूषितम। आगे करणीयम, क्रय धन अनियम, अनियर, क्रय धन अनियर, तो करणीयम में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय। भक्षयम, भक्षयम में भक्ष आएगा, भक्ष धन यत, भक्षयम में यत प्रत्यय है। रम धन रमणीया, यम रम धन अनियर धन टाप, रम धन अनियर धन टाप, तो क्या आएगा, रमणीया। रमणीया में कौन सा प्रत्यय है, टाप। वर्णीया, वर्णीया में व्र धन अनियर धन टाप, तो क्या बनेगा, वर्णीया। पिश धन त पिष्टा, तो दूषितम में कौन सा प्रत्यय है, अनियर, तो दूषितम में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ये है हमारा दूष धन त, दूषित। करणीयम अनियर, भक्ष, भक्ष यत, तो ये यहाँ पर निसृता, क्रय धन अनियर, भक्ष अनियर धन टाप, और व्र धन अनियर धन टाप वर्णीया। अब पर्यायवाची पद लिखने हैं सलीलव का, सलीलव का जल वारी तोयम। आम्र क्या होता है, रसाल। वनम अरण्यम कांतारम। शरीरम काय देहम। कुटिलम वक्रम, और पाषाण है प्रस्तरम और शिलाखंडम। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पद लिखता, ये विग्रह पदानी समस्त पद और ये समास है। समलम होता है, समलम, मलेन सहितम, कौन सा है, स, अव्यय पद है, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा यहाँ पर। हरिता च ये तरव तेषाम, तो हरित तरुणाम, ये क्या बनेगा, हरित तरुणाम। ललित लतानाम, ललिता ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ललिता च या लता तासाम, तो ललित लतानाम, लतानाम। नवमालिका है, ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। नवमालिका, नवा मालिका, कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशनम, धृत सुख संदेश येन तम, तो बहुब्री हो जाएगा। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कर्मधारय समास हो जाएगा। दुर्दांत दशनई, कर्मधारय दुर्दांत दशनई। रेखांकितम पदम आधार्यत प्रश्न निर्माण
कुरुत। शक्टियानाम कज्जल मलिनम धूम मुंचती, तो शक्टियानाम यहाँ पर आएगा कीदृशम, कीदृशम शक्टियानाम कज्जल मलितम धूमम मुंचती। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतम प्रसादयति, यहाँ आएगा केशाम, पक्षिणाम जो इसमें भी भक्ति होती है वही इसमें होती है, तो पक्षिणाम केशाम। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तरे पिष्टा संति, तो के यहाँ पर आएगा के पाषाणी सभ्यताम लता गुल्मा प्रस्तरे, के जो लता गुरुनाम प्रस्तर तले पिष्टा संति। महानगरेषु वाहनाम अनंता पंक्तये, कहाँ पर हैं ये, कव या कुत्र। प्रकृत्या संदिदो वास्तविक सुखम विद्यते, कस्याम प्रकृत्याम कस्याम, कहाँ पर जो प्रकृति का वास्तविक सुख है। अब योग्यता विस्तार देख लेते हैं। समसनम समासम, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो तीसरा और नया संक्षिप्त रूप बनता है वो क्या होता है, समास। अव्यभाव, तत्पुरुष, बहुवीर्य और द्वंद्व, जब हम हाई लेवल पर चले जाते हैं तो एक समास और जुड़ जाता है इसमें, वो होता है केवल समास। अव्यभाव, अव्यभाव समास होता है, इस समास में पहला पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है। यया, जैसे निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, यहाँ प्रथम पद क्या है, निर है, और द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की जो प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव है। जैसे उपग्रामम, ग्रामस्य समीपे, समीपता का अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव, अभाव की प्रधानता है। अनुरथम, रथस्य पश्चात, पश्चात की प्रधानता है। प्रतिग्रहम, प्रतिग्रहम ग्रहम प्रति, प्रत्यय की प्रधानता है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, सीमा की प्रधानता है। सचक्रम, चक्रेण सहितम, सहित की प्रधानता है। तत्पुरुष, प्रायेण उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष, इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद पर उत्तर पद के उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, और जैसे राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष, यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है, और राजा शब्द पुरुष के विशेषण का कार्य करता है। ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ग्रामगत, ग्रामम गत। शरणागत, शरणम आगत। देशभक्त, देशस्य भक्त। सिंहभीत, सिंहात भीत। भयापन्न, भयम आपन्न। हरित्रात, हरिणात्रात। आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद और हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो तत्पुरुष का जो भेद है कर्मधारय है, और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। कर्मधारय समास देखते हैं। इस समास में एक पद विशेष्य और दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। पीताम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम। महापुरुष, महान च असौ पुरुष। कज्जल मलिनम, कज्जलम एव मलिनम। नीलकमलम, नीलम च तत् कमलम। मोनयनम, मीन नयनम, मीन इव नयनम। सुख कमलम, कमलम इव मुखम। मुख कमलम, कमलम इव मुखम। द्विगु देख लेते हैं। संख्या पूर्वो द्विगु, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, और समाहार अर्थात एकत्रीकरण या समूह की अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे त्रिभुजम, त्रयाणाम भुजानाम समाहार। इस पूर्व पद में त्रि संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार। सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषीणाम समाहार। चतुर्युगम, चतुर्णानाम युगानाम समाहार।
बहुव्रीहि समास देखते हैं। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे पीताम्बरः, पीतम अम्बर यस्य स। यहाँ न तो पीतम की प्रधानता है और न ही अम्बरम की, अपितु पीताम्बरधारी किसी अन्य की प्रधानता है। नीलकंठ, नीलकंठ यस्य स शिव। दशानन, 10 आननानि यस्य स रावण। अनेक कोटि सार, अनेक कोटि ही धन सार धनम यस्य स। विगलित स्मृतिम, विगलिता स्मृति यस्य तम। प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम। द्वंद्व, उभय प्रधान द्वंद्व। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में च का प्रयोग में विग्रह होता है। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। या पत्रो नहीं है, पितरो है ये, पितरौ। माता च पिता च, धर्मार्थ काम मोक्षा। धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च और मोक्षश्च। वसंत ग्रीष्म शिरशिराः, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिरिशिरिश्च। कवि परिचय पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य हैं। इनके कई जो संस्कृत ग्रंथ हैं वो संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिपखगा, उत्कलिता, बाल गीताली, आक्रनंदम, लसलतिका इत्यादि। इनकी रचनाओं ने समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश का भाव प्राप्त होते हैं। अब एक बार तत्सम तद्भव और देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव। प्रस्तर पत्थर, वाष्प भाप, दुर्वह दुभर, वक्र बांका या टेढ़ा, कज्जल काजल, चाकचिक्य चकाचौंध चकाचक, धूमः धुआं, शतम 100, बहि बाहर। छंद अस्मिन् गीते शुचि पर्यावरणम इति ध्रुवकम स्थायी वर्तते। तद अतिरिक्तम सर्वत्र प्रति पंक्ति 26 मात्राः सन्ति, अतः इति गीतिका छंदस्य रूपम अस्ति। इस पूरे के पूरे गीत में कौन सा छंद है? गीतिका छंद है। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा और पहला पाठ हमने पूरा कर लिया है अभ्यास सहित। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।